नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड में किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से मशहूर अभिनेता महमूद के बारे में। दोस्तों, अभिनेता महमूद ने वैसे तो अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1943 में आई फिल्म किस्मत से किया था और अभिनेता महमूद ने इस फिल्म में अशोक कुमार के बचपन का रोल निभाया था। दोस्तों, अभिनेता महमूद ने अपने आप को मुंबई में टिकाए रखने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष के दिनों में वह अंडे बेचा करते थे। इस बीच उन्होंने ड्राइविंग भी करना सीखा और फिर निर्देशक पीएल संतोषी के ड्राइवर बन गए। दोस्तों, अभिनेता महमूद को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बड़ा ही शौक़ रहा था। वह अक्सर ही अपने अंदाज से लोगों को हंसाते और मिमिक्री किया करते थे। दोस्तों, एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने देखा कि एक जूनियर आर्टिस्ट वह अपना डायलॉग ठीक से नहीं बोल पा रहा है और उसने कई बार रिटेक दिए, फिर भी वह डायलॉग ठीक से नहीं बोल सका। तो फिर जब महमूद को मौका मिला तो उन्होंने एक बार में ही वह डायलॉग बोल गए और वह सीन ओके हो गया। उन्हें इस काम के लिए 300 रुपये मिले थे और वह निर्देशक पीएल संतोषी के यहाँ जो गाड़ी चलाने का काम करते थे, तो उस दौरान उन्हें 75 रुपये मासिक मिला करता था। तो यह उनकी 300 रुपये की कमाई उस गाड़ी चलाने के वेतन से कहीं अधिक थी। और फिर इस तरह से उन्होंने ड्राइवरी का काम छोड़ दिया और फिर पूर्ण रूप से वह अभिनय की दुनिया में संघर्ष करने लगे। और इस दौरान वह जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी बन गए और फिर वह फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर जिन फिल्मों में काम किया था, तो उनकी कुछ फिल्में थीं 2 बीघा ज़मीन, सीआईडी, प्यासा, जागृति इत्यादि। तो यह सारी फिल्में भारतीय सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्में थीं, लेकिन इन फिल्मों में इनका इतना छोटा काम था कि किसी ने नोटिस नहीं किया। तो इस दौरान वह हीरो बनने के लिए उन्हें जहां भी मौका मिलता तो वह स्क्रीन टेस्ट देते रहते। तो एक बार उन्होंने फिल्म मिस मैरी के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, तो उस प्रोडक्शंस की तरफ से महमूद को स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया गया था और उस प्रोडक्शंस के तहत कहा गया था कि महमूद ना तो अभिनेता बन सकते हैं और ना वह कभी एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। हालांकि आगे जाकर अभिनेता महमूद जब फिल्म इंडस्ट्री के अहम हिस्सा बन गए, तो वही प्रोडक्शन जिसने महमूद को लेकर यह बात कही थी कि वह कभी भी अभिनेता नहीं बन सकते और ना ही कभी वह अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, तो उन प्रोडक्शंस वालों ने ही अभिनेता महमूद को लेकर एक फिल्म बनाई थी और इस फिल्म का नाम था मैं सुंदर हूँ। तो दोस्तों, अभिनेता महमूद को अपने संघर्ष के दौरान उन्हें कोई ख़ास काम नहीं मिल रहा था, तो वह अपने रिश्तेदार में पाकीज़ा फिल्म के मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही के पास गए और उन्होंने उनसे कुछ अच्छे रोल्स दिलाने की बात कही। तो उस दौरान कमाल अमरोही ने कहा था कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एक अभिनेता ही बनो, बल्कि इससे अच्छा है कि तुम कोई बिजनेस करो। अगर तुम्हें उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि महमूद ने उस दौरान तो वहाँ पर उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात को उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और फिर से उसी मादा से वह संघर्ष करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 1958 में आई फिल्म परवरिश में उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिला। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई थी और एक साल के बाद 1959 में आई फिल्म छोटी बहन में उन्हें एक अच्छा खासा किरदार मिला और इस फिल्म से महमूद को अच्छी खासी पहचान भी मिली और उस दौरान इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें मेहनताना के तौर पर 6000 रुपये मिले थे और इस छोटी बहन फिल्म से इंडस्ट्री में लोग महमूद को पहचानने लगे थे। और उस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया ने महमूद के द्वारा की गई अभिनय की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ किया था। इसके बाद 1968 में आई फिल्म ससुराल
यह फिल्म भी हिट रही और इस फिल्म में महमूद के काम को भी काफ़ी सराहा गया। इस फिल्म में शुभा खोटे के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। दोस्तों, इस बीच तक अभिनेता महमूद ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक स्थापित कर लिया था और जल्द ही 1961 में उन्होंने छोटे नवाब नामक एक फिल्म का निर्माण भी किया और इस फिल्म में उन्होंने मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन को ब्रेक दिया था। संगीतकार आर.डी. बर्मन की बतौर संगीतकार यह पहली फिल्म थी। दोस्तों, इस बीच अभिनेता महमूद कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते रहे। दोस्तों, 1968 में आई एक सुपर डुपर हिट कॉमेडी फिल्म पड़ोसन का महमूद ने ही निर्माण किया था और इस फिल्म में खुद अभिनेता महमूद और अभिनेता सुनील दत्त, गायक किशोर कुमार, अभिनेत्री शायरा बानू ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इस फिल्म ने अभिनेता महमूद को पूर्ण रूप से कॉमेडी किंग के रूप में स्थापित कर दिया था। इस फिल्म से अभिनेता महमूद एक कॉमेडियन के तौर पर काफ़ी मशहूर हो गए। दोस्तों, पड़ोसन फिल्म का एक गाना एक चतुर नार करके श्रृंगार यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इस गाने की गिनती एक क्लासिक गानों में की जाती है और फिर 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। इस फिल्म का भी उन्होंने खुद ही निर्माण किया था और इस फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम करने का मौका दिया था। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी आया कि बिना महमूद के कोई भी फिल्म नहीं बनती थी और महमूद के नाम पर फिल्मों की बिक्री हो जाती थी। दोस्तों, उस दौरान अभिनेता महमूद इतने पॉपुलर हो गए थे कि वो अगर किसी फिल्म का हिस्सा होते थे तो उनके नाम पर फिल्में बिक जाती थीं और डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हाथों हाथ उस फिल्म को खरीद लेते थे। तो फिल्म को बिकवाने के लिए महमूद का नाम ही काफ़ी था और धीरे धीरे अभिनेता महमूद इतने पॉपुलर हो गए कि उनकी फीस हीरो से भी ज़्यादा होती थी। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि अभिनेता महमूद अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते उन्होंने फिल्मों में काम करना धीरे धीरे कम कर दिया था। दोस्तों, 1996 में आई फिल्म दुश्मन दुनिया का यह उनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, यह वीडियो था भारतीय सिनेमा में कॉमेडी ऑफ किंग के नाम से मशहूर अभिनेता महमूद के बारे में, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और संघर्ष करते हुए अपने बलबूते बॉलीवुड के कॉमेडी के बादशाह बन गए। दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन महमूद से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।